दोस्तों, छत्तीसगढ़ में क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में अंतर क्या है और सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है। आज के वीडियो में हम इसी गंभीर मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी कर्मचारी साथियों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बीते 9 जून 2026 को सभी विभागों के लिए एक सर्कुलर जारी करके साफ साफ जो है वो बोल दिया गया है कि पूर्व में अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के लिए जो क्रमोन्नति की व्यवस्था थी उसे 31 मार्च 2026 से बंद करने का निर्णय लिया गया है और 1 अप्रैल 2026 से सभी कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान व्यवस्था लागू करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। हालांकि पुराने कर्मचारियों को क्रमोन्नति में बने रहने या फिर समयमान वेतनमान का विकल्प को चुनने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। आदेश जारी होने के 1 महीने के अंदर 31 मार्च 2026 से पहले नियुक्त हो चुके कर्मचारियों को क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में दोनों में से एक विकल्प को चुनकर विकल्प पत्र जमा करना होगा और इसमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि एक बार जो विकल्प दे दिया जाएगा उसे पूरे सेवा काल में उसी योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए सभी कर्मचारियों को सोच समझकर विकल्प का चयन करना होगा। दोस्तों, जीएडी की तरफ से 9 जून 2026 को यह आदेश जारी होने के बाद इसको अगले दिन 10 जून को इस वीडियो में आप लोगों को इस आदेश के सभी बिंदुओं को एक एक करके विस्तार पूर्वक बताया था। अब दोस्तों, इस वीडियो के नीचे बहुत सारे कर्मचारी साथियों की तरफ से क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में क्या अंतर है और कौन सी योजना कर्मचारियों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, इसको आगामी वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने के लिए निवेदन किया गया था और अभी भी बहुत सारे कर्मचारियों की तरफ से व्हाट्सएप और फोन कॉल के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में अंतर क्या है इसे बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में अंतर बताऊं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि देखिए दोस्तों, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान योजना के संबंध में शासन की तरफ से 9 जून को आदेश तो जारी किया गया है, लेकिन अभी दोनों योजना में क्या क्या अंतर है इसके संबंध में कोई भी लिखित में दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है जिसे देखकर यह बताया जा सके कि दोनों योजना में क्या क्या अंतर है और कौन सी योजना कर्मचारियों के लिए अच्छा विकल्प है। इसलिए इस मुद्दे को समझने के लिए मैंने गूगल में सर्च किया, वहां से मुझे कोई भी संतोषजनक जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद मैंने अलग अलग एआई सॉफ्टवेयर में भी सर्च करके देखा तो वहां पर सभी स्टेट का मिक्स जानकारी दिया जा रहा है। उसमें सही से पता नहीं चल पा रहा है कि उन जानकारी में छत्तीसगढ़ का कौन सा है और बाकी राज्यों का कौन सा है। इसलिए मैंने क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान योजना के अंतर को समझने के लिए कर्मचारियों के मुद्दों को समझने वाले कुछ बुद्धिजीवी लोगों से संपर्क किया जो कि खुद कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के मैटर को अच्छे समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने सरकारी कॉलेज के एक वरिष्ठ प्रोफेसर से संपर्क किया और उनसे निवेदन किया तो उन्होंने क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान के अंतर के संबंध में जानकारी दी है जिसे आपको आगे एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले समयमान वेतनमान की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कोई कर्मचारी 8 साल के अंदर प्रमोट नहीं हो पाता है, 8-10 साल के अंदर तो उसे समयमान वेतनमान का लाभ मिलता है। प्रदेश में 8 साल, 16 साल और 24 साल यानी कि हर 8 साल में समयमान वेतनमान का लाभ मिलता है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग भी हो सकता है। दोस्तों, इसकी शर्तें की बात करें तो समयमान वेतनमान का प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है। आपका टाइमिंग पूरा होने के बाद आपको समयमान वेतनमान का लाभ मिल जाएगा। दोस्तों, इसकी उद्देश्य की बात करें तो समयमान वेतनमान का उद्देश्य ये है कि अगर आपका प्रमोशन रुका है तो आपका वेतन में जो वृद्धि होगा वो नहीं रुकेगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पर क्रमोन्नति योजना की बात करें तो इसमें 8 साल, 16 और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त होता है। हालांकि कुछ विभागों में 10 साल, 20 साल और 30 सालों की सेवा पूरी होने पर भी मिलता है। कुछ विभागों में 12-12 वर्ष पूरी करने पर भी क्रमोन्नति का लाभ दिया जाता है। इसलिए इसके वर्ष को लेकर एक रूपता नहीं दिख रही है। इसके बाद इसकी शर्तों की बात करें तो क्रमोन्नति का लाभ लेने के लिए विभागीय परीक्षा पास करना जरूरी है, ट्रेनिंग का होना भी जरूरी है और एसीआर भी अच्छा होना चाहिए। ये असली पदोन्नति तो नहीं है लेकिन क्रमोन्नति पदोन्नति का ही एक वित्तीय लाभ माना जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो क्रमोन्नति का उद्देश्य योग्य कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा देना है। भले ही पद रिक्त न हो लेकिन उनको अगले पदोन्नत पद का आर्थिक लाभ देना क्रमोन्नति का उद्देश्य है मोटा मोटी। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी से मैंने संपर्क किया क्योंकि वर्मा जी
भी कर्मचारियों अधिकारियों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो खुद वित्त विभाग के एक बड़े अधिकारी हैं। ऐसे में कर्मचारियों से जुड़े नियम कानून के बारे में उनको भी गहरी जानकारी है। दोस्तों, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान योजना के संबंध में कमल वर्मा जी ने उन्होंने अध्ययन करके इसको बताया। दोस्तों, सबसे पहले क्रमोन्नति की विशेषताओं की बात करें तो क्रमोन्नति पदोन्नति नहीं मिलने पर कर्मचारी को अगले पद के वेतनमान का लाभ देती है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जिससे कर्मचारियों को उस पद में रहते हुए अगले पद का वेतनमान का लाभ मिल जाता है। इसके बाद क्रमोन्नति में कर्मचारियों के मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है। इसके अलावा क्रमोन्नति उच्च वेतनमान होने की वजह से जाहिर सी बात है कि इसमें डीए, एचआरए और अन्य भत्तों में भी अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होती है। इसके अलावा क्रमोन्नति में सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद भी पेंशन और ग्रेजुइटी पर सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। दोस्तों, वर्मा जी का कहना है कि इसमें पदोन्नति के लिए पद उपलब्ध होने पर कर्मचारी को वास्तविक पदोन्नति का अवसर भी उसका बना रहता है। इसके बाद वर्मा जी ने समयमान वेतनमान की विशेषताओं के बारे में बताया है, जिसमें सबसे पहले समयमान वेतनमान 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा कर्मचारी उसी पद में बने रहते हुए उच्च वेतन यानी कि पे लेवल प्राप्त करता है। हालांकि दोस्तों, समयमान वेतनमान की एक खराबी ये भी है कि इसमें भी वित्तीय लाभ तो मिलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अगले पद के वेतनमान के बराबर ही हो, वो अगले वेतनमान से कम भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, समयमान वेतनमान की एक विशेषता ये भी है कि ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से सरल और कम विवादित व्यवस्था मानी जाती है। इसके अलावा समयमान वेतनमान की एक विशेषता ये भी है कि इससे सरकार पर वित्तीय भार कम आता है और इससे सभी विभागों में एकरूपता बनी रहती है। अब दोस्तों, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में कुछ बिंदुओं पर तुलना भी देख लेते हैं। तो वर्मा जी ने बताया कि सबसे पहले कर्मचारियों को वित्तीय लाभ किसमें ज्यादा मिलने वाला है, तो क्रमोन्नति में सबसे ज्यादा वित्तीय लाभ मिलता है और समयमान वेतनमान में कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम वित्तीय लाभ मिलता है। इसके अलावा क्रमोन्नति में कर्मचारियों को अगले पद का वेतनमान का लाभ मिलता है, लेकिन समयमान वेतनमान में सामान्यतः अगले पद का लाभ जो है वो नहीं मिल पाता है या कम मिलता है। इसके अलावा क्रमोन्नति में पेंशन में ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा पेंशन मिलता है, लेकिन समयमान वेतनमान में पेंशन पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि समयमान वेतनमान में पेंशन में कम लाभ होता है। इसके अलावा वर्मा जी के मुताबिक क्रमोन्नति में कर्मचारियों की ज्यादा संतुष्टि दिखती है, जबकि समयमान वेतनमान में कर्मचारियों की मध्यम संतुष्टि दिखती है, यानी कि कुछ लोग संतुष्ट होते हैं तो कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते। इसके अलावा क्रमोन्नति में शासन के ऊपर ज्यादा वित्तीय भार आता है, जबकि समयमान वेतनमान में सरकार के ऊपर कम वित्तीय भार आता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान में कर्मचारियों के लिए कौन सा बेहतर विकल्प है। तो कमल वर्मा जी के माने तो यदि कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा वित्तीय लाभ, उच्च मूल वेतन और बेहतर पेंशन का लाभ प्राप्त करना है तो उनके लिए क्रमोन्नति अच्छा लाभकारी विकल्प हो सकता है। जबकि सरकार का तर्क है शासन का तर्क है कि समयमान वेतनमान सभी कर्मचारियों को समान रूप से लाभ देने वाली सरल और वित्तीय रूप से संतुलित व्यवस्था है। अब अंत में कमल वर्मा जी ने अपने तुलनात्मक अध्ययन में सबसे अंत में निष्कर्ष निकाला है। उसमें उनका कहना है कि कर्मचारी संगठनों का लंबे समय से ये मानना है कि क्रमोन्नत वेतनमान समयमान वेतनमान की तुलना में अधिक लाभकारी और न्याय संगत व्यवस्था है, क्योंकि इसमें कर्मचारी को पदोन्नति पद के समकक्ष वेतन का लाभ प्राप्त होता है, तो वहीं दूसरी तरफ समयमान वेतनमान पदोन्नति के अभाव में आंशिक भरपाई करता है, यानी कि प्रमोशन की कमी को थोड़ा सा कम करता है। लेकिन अधिकांश मामलों में क्रमोन्नत वेतनमान जितना वित्तीय लाभ जो है वो नहीं देता है। इसलिए कर्मचारी हित की दृष्टि से देखा जाए तो क्रमोन्नत वेतनमान को अधिक लाभकारी विकल्प माना जा सकता है, जबकि समयमान वेतनमान को उसका विकल्प या प्रतिस्थापना व्यवस्था कहा जा सकता है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी की तरफ से जो विश्लेषण किया गया है, जो अध्ययन किया गया है, उसमें उन्होंने क्रमोन्नति को कर्मचारियों के लिए अच्छा और बेहतर लाभकारी विकल्प माना है। दोस्तों, अगर आप सरकार के चाल चरित्र को भी ध्यान से देखोगे तो वो भी दबे आवाज में क्रमोन्नति को ही अच्छा विकल्प मान रही है। इसलिए तो अपना बजट बचाने के लिए क्रमोन्नति योजना को नए कर्मचारियों के लिए बंद कर रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के समय बीजेपी पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी गारंटी में साफ साफ वादा किया था कि प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हम सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करेंगे और सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ देंगे। अब सत्ता में आने के बाद नए कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति को बंद क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब क्रमोन्नति योजना कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए ज्यादा लाभकारी हो सकती है। भाई दोस्तों, अंत में आप सभी कर्मचारियों को यही सलाह दूंगा कि जानकारों की तरफ से क्रमोन्नति योजना को कर्मचारियों के लिए बेहतर माना जा रहा है, लेकिन चूंकि सभी विभागों के कर्मचारियों की
स्थिति अलग अलग है, कंडीशन अलग अलग होती है। ऐसे में एक नजर में यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा विकल्प किस कर्मचारी के लिए, किस विभाग के कर्मचारी के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। और अभी तक क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान योजना के तुलनात्मक अध्ययन के संबंध में अभी तक शासन की तरफ से कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसलिए कुछ दिन और इंतजार करके अच्छे से सोच विचार करके आप अपना विकल्प चयन कीजिएगा, ताकि भविष्य में आपको बाद में नुकसान न हो। और इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन है, शायद सरकार से निवेदन है, कृपया जितना जल्दी हो सके क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान योजना के संबंध में एक तुलनात्मक दिशा निर्देश जारी कर दें, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों को विकल्प चयन करने में आसानी हो सके। और संभव हो तो विकल्प चयन के समय सीमा को 2-3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे प्रदेश के कर्मचारी अच्छे से सोच समझकर दोनों में से एक विकल्प का चयन कर सकें, जिससे उनको भविष्य में कोई भी आर्थिक नुकसान न हो। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान योजना में आपके हिसाब से कौन सा अच्छा विकल्प हो सकता है, या फिर आपके कोई सवाल होंगे तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारियों और पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा, जिससे चैनल को थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगी, ताकि आगे भी इसी प्रकार से कर्मचारियों और पेंशनर हित में लगातार हम लोग आपकी सेवा कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।